उर्दू में एक मुहावरा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। इसका मतलब ये होता है कि गरीबों का माल हड़प लेना। अब ये कौन करता है, अब उसकी तफसीलात अब आगे देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गरीबों के नाम पर, मिल्लत फंड के नाम पर यानी कि चंदा वसूला जाता है और लाखों रुपए का चंदा जमा होता है। लेकिन जब गरीबों की इमदाद की बात आती है तो जो लोग इसके सरपरस्त हैं वो शहर में ही गायब होते हैं और उन्हें कहां पर तलाश किया जाए। उन्हें तलाश करते करते खवातीन उनके दफ्तर तक भी पहुंच जाती हैं। तो सवाल ये होता है कि ये नवाब साहब इस वक्त कहां हैं। उनकी तलाश तो गरीब खवातीन कर रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारे नाम पर मिल्लत फंड, गरीबों के नाम पर मिल्लत फंड और दुनिया के जो फिसादात होते हैं उसके नाम पर मिल्लत फंड उठाया और जमा किया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उन गरीबों को तो वो पैसा उन्हें नहीं मिलता और साहब किसी बैरून मुल्क में बैठकर आराम कर रहे होते हैं। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर गरीबों के दिल का हाल वो क्या जाने, जबकि गरीबों के नाम पर मिल्लत फंड तो वो जमा करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके दफ्तर तक पहुंच गए हैं। पेश है इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। मिल्लत की बेटियां अपने खुद के रुपयों से बनाए गए मिल्लत फंड के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर हालत रोजा में और शदीद गर्मी में बेहाल हो रही हैं। मिल्लत के नाम नहाद पासबान न जाने कहां गायब हैं। रोजनामा सियासत के जिम्मेदारों की जानिब से बलबलांगेज इश्तिहारात देकर अवाम से मिल्लत फंड के नाम पर करोड़ों रुपए हासिल किया गया, लेकिन जिस वक्त मिल्लत को शदीद जरूरत आ पड़ी उस वक्त मिल्लत के ये कागजी शेयरों का रवैया इंतहाई मायूसकुन देखा जा रहा है। सियासत के दफ्तर के अहाते में शदीद धूप के दौरान कई बुरखापोश खवातीन की सबर आजमा खतारें देखी गई, जब मुसलसल 3 था 4 दिनों से उन्हें बुलाकर बगैर किसी मदद के जाने को कहा गया। कई जरूरतमंद खवातीन ने बताया कि वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूर दराज के इलाकों से लॉकडाउन के बावजूद काफी मुश्किलात का सामना करते हुए सियासत के दफ्तर पहुंच रही हैं। आप बताओ, 3-4 दिन से हम लोगों को बुला रहे हैं राशन के लिए। छोटे छोटे हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना, किसका नहीं जाना बोलो। आप लोग सारे जगह से पैसा ले रहे, बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, सब आप लोग खाए तो हम लोग कहाँ से खाना, कहाँ जाना, हम लोग किसको पूछना। हम लोगों को दियो, गरीबों का मुँह मारेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुम लोग सुने ना, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, गरीबों का मुँह मारेंगे तो हार्ड आके मरेंगे। लेकिन यहाँ उन्हें मुख्तलिफ बहाने बनाकर वापिस कर दिया जा रहा है। शहर के अवाम इन दिनों खामोशी से रहबरी और रहजनी का इंतजार कर रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि मिल्लत के खादिमीन और रहनुमा ऐसे मौसम में एहतियात और सेहत की परवाह किए बगैर जरूरतमंदों, भूखों और मुसाफिरीन की मदद कर रहे हैं। दौड़ दौड़कर उनकी मदद को पहुंच रहे हैं। रियासत के कोने कोने में अनाज पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ मिल्लत की फलाह बहबूद, तामीर नौ और दीगर मुख्तलिफ बहानों से दर्द भरे इश्तिहारात अपने खुद के अखबार में शाये करके दर्दमंदाने मिल्लत का करोड़ों रुपया हासिल करने वाले मिल्लत फंड के जिम्मेदार इस मुश्किल तरीन मरहले में मंजरे आम से ही गायब हैं। अली खान साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गरीबों का हक मार के क्यों खा रहे हैं? जरा आदत खा के आदत तो भी गरीबों को दियो। ऐसा कैसा पूरा ही निगल लेंगे बोले तो कैसा होगा? ऐसा कैसा निगल लेते? आप गरीबों को दे रहे नहीं, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, वहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा, सब खा रहे बैठ जा रहे घर में, ठंडी छाव में, एसी में, कूलर में, हवा में, पंखे में। हम धूपों में फिर रहे हैं, धूपों में आपके ऑफिस पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाली आओ जाओ, यही काम है क्या आप लोगों का? आप लोग तो एसी में बैठे हुए, ठंडा देना नहीं लोगों को। ऐसा कैसा? बेवा लोग, गरीब लोग, हाँ, लंगड़े माजूरों के अम्मा बाबा गरीबा हम लोग, ऐसा कैसा? आप लोग ऐसा करे तो नहीं होता, जरा करे तो अच्छा नहीं होता। आपके घर पे फिर हमला बहुत बड़ा हल्ला कर देते गरीब लोग। पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, रमजान शरीफ है, कम से कम रमजान का तो ख्याल करो। लॉकडाउन का नहीं करे तो नहीं करे, रमजान तो देखो, रमजान का ख्याल करो। आप रोजा होंगे, आपके घर में रोजा होंगे। अगर हमारे शरीर का हाल आपके घर में रहता तो क्या करते थे?